दोस्तों, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि मोदी सरकार की वैज्ञानिक प्रगति राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा दिए थे और यह कहा था कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, चुनाव हार हार कर राहुल गांधी के चुनाव हारने की संख्या बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, कैसी वैज्ञानिक प्रगति है जहां पर एंड टाइम पर आपका विज्ञान धोखा दे जाता है और सेंटर पर छात्र बवाल काट देते हैं। एक और एग्जाम ने मोदी सरकार का मजाक बना दिया है और विपक्षी ये कहने को मजबूर है कि देश के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, उनके भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से पेपर नहीं करा सकते तो जो पुराने परंपरागत तरीके हैं उसी से पेपर करा लीजिए, लेकिन कम से कम युवाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ तो मत करिए। अगर कोई युवा टाइम पर नहीं पहुंचता है, 5 मिनट भी देरी से पहुंचता है, तो आपने ऐसे बहुत सारे वाक्य देखे होंगे। छात्र बाहर रोते रह जाते हैं, लेकिन देर से पहुंचने पर कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की वजह से अगर देरी हो जाए तो इसका जवाबदेह आखिरकार कौन है? देश भर में आज CUET के एग्जाम हो रहे हैं और इन एग्जाम में क्या हाल होता है और खुद PM मोदी के वाराणसी में क्या होता है, वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले ये वीडियो आप देखिए, छात्र कैसे हंगामा कर रहे हैं क्योंकि पेपर समय से शुरू नहीं हो पाया। किस वजह से शुरू नहीं हो पाया, इसे लेकर NTA ने क्या जवाब दिया है, मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया है, आगे आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। सरकार के मुर्दाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। ये परीक्षा देने आए छात्र और उनके अभिभावक हैं और सेंटर के बाहर नारेबाजी चल रही है। इस तरह के अनेकों वीडियो देश भर से सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वाराणसी का वीडियो है और इस वीडियो में क्या दिखाते हैं छात्र, जरा देखिए। ये है वाराणसी का शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हरपालपुर लोधा। यहाँ पे आज CUET का एग्ज़ाम था जो शुरू होना था 9 बजे और ख़त्म होना था 10 बजे। अभी हो रहा है 10:45 और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है और यहाँ से 100 किलोमीटर से दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ बच्चे तो आए हैं जिनको 2 मिनट लेट होने की वजह से वापस भेज दिया गया है। तो अभी इनका एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है और ये उस बच्चे को वापस भी भेज दिए। ये है वाराणसी का। तो सर्वर डाउन हो गया, एग्जाम समय से शुरू नहीं हो पाया। ऐसी शिकायतें देश भर से सामने आई। मोदी सरकार की वैज्ञानिक प्रगति का मजाक बन गया है। एक और वीडियो आपको दिखाते, इसमें क्या बोलते हैं लोग, जरा देखिए। ये देखिए, इस समय ये सारे कॉकरोच हैं। इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का। ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों को कोई अता पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा कि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और कोई गार्ड, कोई ऑफिशियल, कोई गेट पे नहीं आ रहा। ये देखिए। तो सुबह की शिफ्ट में जो एग्जाम था, जो 9 बजे शुरुआत होनी थी, लोग वीडियो बना रहे कि भैया 11 बज गए। लोग अपने बच्चों को लेने आए हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी तो पेपर की शुरुआत तक नहीं हुई क्योंकि सर्वर डाउन हो गया। तो क्या इसे वैज्ञानिक प्रगति कहते हैं? अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेता और देश के अध्यापक भी सवाल उठा रहे हैं। अभिनय मैस क्या कहते हैं? जाने माने टीचर अभिनय मैस कहते हैं CUET 2026 में फिर तकनीकी गड़बड़ी। NTA कह रहा है कि TCS की तरफ से तकनीकी समस्या हुई जिसके कारण कई केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एक छात्र महीनों तैयारी करता है, समय पर केंद्र पहुंचता है, मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार होता है और फिर एन वक्त पर सिस्टम फेल हो जाता है। कंपनसेटरी टाइम देना समाधान है क्या? परीक्षा का माहौल, मानसिक दबाव, घबराहट और एकाग्रता का नुकसान कोई वापस दे सकता है क्या? जिम्मेदारी तय कब होगी? छात्र समय पर पहुंच रहा है, छात्र तैयारी करके पहुंच रहा है, छात्र नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन सिस्टम वो हर बार परीक्षा में कोई ना कोई बहाना लेकर तैयार मिलता है। आज TCS की तकनीकी गड़बड़ी, कल किसी और की। नुकसान हमेशा छात्रों का। अगर परीक्षा एजेंसियां बार बार ऐसी गलतियां करें तो सिर्फ खेद व्यक्त करने से काम कब तक चलेगा? जवाबदेही और दंड कब मिलेगा? देश का भविष्य कोई बीटा टेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, युवा प्रयोगशाला के चूहे नहीं है। आजादी के 80 साल होने को हैं, आपके प्रयोग खत्म नहीं हो रहे। तो देश के अध्यापक मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या परीक्षाओं के नाम पर कोई टेस्टिंग चल रही है? अगर कोई टेस्टिंग करनी है तो पहले कर सकते हैं। परीक्षा के दिन ये तकनीकी खामियां कहां से आ जाती हैं?
अगर कोई एजेंसी ठीक से पेपर नहीं करा सकती तो क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये सवाल उठाया अभिनय मैस ने जब एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये बयान सामने आया। जब देश भर में तमाम सेंटरों से शिकायत आई तो एनटीए ने बताया कि टेक्निकल ग्लिच का मामला है और टीसीएस की तरफ से जानकारी दी गई है। उसके बाद कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच को दूर कर लिया गया है और दोपहर की शिफ्ट की टाइमिंग बताई कि अब रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे है और एग्जाम अब 3 बजे की बजाय 4 बजे होगा, यानी 1 घंटा दोपहर की शिफ्ट में भी लेट होगा। इसके अलावा यह बताया गया है कि जो सुबह वाला सेशन था, इसके बाद एनटीए ने बताया है कि जो मॉर्निंग सेशन था वहां पर कैंडिडेट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो जितने समय का नुकसान हुआ वो समय कंपनसेट कर दिया गया है। ये एनटीए की तरफ से जानकारी दी गई है और आखिर में खेद प्रकट किया गया है कि एनटीए सिंसियरली रिग्रेट करता है जो भी असुविधा छात्रों को हुई है और उनके अभिभावकों को हुई है। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर एनटीए ने जारी किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बयानबाजी से क्या काम चल जाएगा? दुनिया भर में क्या पैगाम जाते हैं जब बार बार पेपर लीक होते हैं? कभी सीबीएसई की पेपर मार्किंग में खामियां सामने आती हैं। इसके बाद अब सीयूईटी के एग्जाम में जब ये मामला सामने आया तो राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर टारगेट किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। तो राहुल गांधी डायरेक्ट पीएम मोदी पर टारगेट करते हैं कि एक तरफ विश्वगुरु के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी इस मुद्दे को उठाया और वाराणसी का ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने भी कहा कि वाराणसी में सेंटर के जो विजुअल आ रहे हैं वो छात्रों की परेशानी को दिखाते हैं। सर्वर डाउन हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब देश के तमाम एग्जाम की जिम्मेदारी भी सेना उठाएगी? तो फिर शिक्षा मंत्रालय का आखिरकार क्या काम बाकी रह जाता है? फिर शिक्षा मंत्रालय को क्या ताला जड़ देना चाहिए? जब पेपर कराने की जिम्मेदारी भी सेना को दी जा रही, जब ये खबर सामने आई थी कि नीट के जो पेपर हैं अब डायरेक्ट एयरफोर्स के विमान से सेंटर पर आएंगे, जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद विपक्षी नेता मोदी सरकार की तमाम संस्थाओं पर सवाल कर रहे हैं कि इन संस्थाओं का फिर क्या अचार डालें। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।